हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोगों को अकबर बीरबल की कहानी बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अकबर बीरबल की कहानी को कौन नहीं जानता। इन दोनों की कहानियों जो कोई पढ़ता है या सुनता है तो उसके मन में एक नया ख्याल आता है, जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही हमें अकबर बीरबल की कहानी यह सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थितियों में हमें किस प्रकार अपने आप को ढालना चाहिए। परिस्थितियों से हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम आगे इस वीडियो को पूरा देखते हैं। राजा अकबर हमेशा कोई न कोई सवाल बीरबल से पूछते रहते थे और बीरबल भी बड़े ही शान से, बड़े ही खुशी से अकबर के सवालों का जवाब दिया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान कहाँ है? भगवान क्या करता है और भगवान क्यों नहीं दिखाई देता? यह 3 सवाल अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल भी भगवान के पक्के भक्त और सेवक थे। वह भगवान का पूजा पाठ बहुत करते थे, लेकिन बीरबल को यह नहीं पता था कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है और भगवान दिखाई क्यों नहीं देता। यह बातें बीरबल को नहीं पता थी। बीरबल ने अपने मन ही मन सोचा, आज तो मैं फंस ही गया। दुनिया का यह फैसला इतिहास होगा कि अकबर के सवाल का जवाब बीरबल नहीं दे पाया। बीरबल परेशान हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं 7 दिन की मोहलत देता हूँ। यदि तुमने 7 दिन में मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। बीरबल ने हाँ भरी और अपने घर को चले गए। बीरबल जब भी घर आते थे अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। बड़े खुश होकर अपनी बेटी को गले लगाते थे, बहुत सारा प्यार करते थे। लेकिन उस दिन बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं किया और सीधे अपने शयन कक्ष में जाकर बैठ गए। बीरबल की बेटी ने सोचा, आज मेरे पिताजी को क्या हो गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं करते थे। इतना कहकर बीरबल की बेटी बीरबल के पास पहुंच गई और उसने बीरबल से पूछा, पिताजी आपको क्या हो गया? आप क्यों चिंता में डूबे हुए हैं? बीरबल ने कहा, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बीरबल ने बातों को टालना चाहा, लेकिन बीरबल की बेटी भी बहुत जिद्दी थी। अतः उसने अपने पिता जी से सच कहने को कहा। बीरबल अपनी बेटी के सामने विवश हो गए और राजा अकबर किए हुए सारे प्रश्नों को अपनी बेटी के सामने कह दिया। बीरबल की बेटी मुस्कुरा कर बोली, बस इतनी सी बात है, दुनिया भी देखेगी अकबर बीरबल की कहानी के किस्से। आप चिंता ना करें पिताजी, इन सारे प्रश्नों के उत्तर कल राजा के सामने जाकर मैं दूंगी। समझदार और होशियार है। अकबर ने कहा, इसमें होशियारी की क्या बात है?
यह तो कोई भी बता सकता है। बीरबल की लड़की ने कहा, महाराज, आपने मेरे पिताजी से क्या प्रश्न किया था? अकबर ने कहा, मैंने आपके पिताजी से यह कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं। बीरबल ने लड़की से कहा, महाराज, आप तो स्वयं जानते हैं कि भगवान कहाँ रहता है, फिर भी आपने मेरे पिताजी से पूछा। अकबर ने कहा कि मैंने ऐसा क्या बता दिया जो मैं स्वयं जानता हूँ कि भगवान कहाँ रहते हैं। बीरबल की लड़की ने कहा, आप जानते तो हैं भगवान कहाँ रहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार इस दूध से भरे हुए कटोरों के चारों तरफ घी छुपा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी कटोरों में चारों तरफ भगवान छुपा हुआ है। उस छोटी सी बच्ची की बातों को सुनकर अकबर जी बहुत खुश हुए और उस लड़की से फिर से कहा, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है, वह भी बता दो। बीरबल की लड़की ने कहा, आपने तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान क्या नहीं करता है। महाराज, मैं आपको बिना कोई उदाहरण दिए इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ। आपने पूछा भगवान क्या नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूँ, भगवान वह सब कुछ नहीं करता जो आप करते हो। बस भगवान में और आप में यही फ़र्क है। अकबर ने कहा, क्या भगवान क्या नहीं करता जो मैं करता हूँ? बच्ची ने कहा, भगवान रोटी नहीं खाते, भगवान बच्चे पैदा नहीं करते, भगवान किसी नौकरी पर नहीं जाते हैं, और अंतिम बात, भगवान आपकी तरह किसी दूसरे को परेशान भी नहीं करते। बस यही फ़र्क है भगवान में और आप में। अकबर को उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए और अकबर बीरबल की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोले कि है बीरबल, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार भी चतुर और चालाक है। तुमसे जीतना मेरे बस की बात नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आज का हमारा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।